नंबर 4 है और यह प्रीवियस क्वेश्चन है और पूछा हुआ क्वेश्चन है 26/12/2021 का पूछा हुआ है। तो किस टाइप का पूछा जाता है बिहार दरोगा में क्वेश्चन, तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए और देखिए किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका लाभ उठाइए। तो चलिए चलते हैं हम। लेकिन हाँ, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए चलते हैं, पहला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है। तो यह यमयोत्तर, भारत का मानक यमयोत्तर जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार दरोगा में, और इसी टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, नेट प्रॉब्लम के चलते। निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए देखिए ठीक हो गया है, अब ठीक ठाक है, नेट काम कर रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए फिर से पढ़ देते हैं। निम्नलिखित यमयोत्तर में से कौन सा भारत का मानक यमयोत्तर है। तो मानक यमयोत्तर है जो है 82.5 डिग्री यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। यहाँ देखिए ऑप्शन दो टाइप का दिया हुआ है, एक ही जैसा है, एक पश्चिमी दिया हुआ है, एक पूर्वी दिया हुआ है। तो ध्यान से मारिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक यमयोत्तर स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन में, जहाँ डिटेल करने का होगा ऑप्शन उसका डिटेल हम करेंगे। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। देखिए सबसे पहले जो हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में। उसके बाद साइमन कमीशन आया था, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और लास्ट में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तीनों का डेट देख लीजिए। 1885 ईस्वी कांग्रेस की स्थापना, साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1928 ईस्वी में आया था और उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 ईस्वी में हुआ था और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है। देखिए क्वेश्चन गड़बड़ाने के लिए डिफ़िकल्ट शब्द नहीं रहता है, सिर्फ सेंटेंस को इधर उधर कर देता है ताकि पढ़ने में कठिनाई हो। तो आप लोग घबराइएगा मत, इसको ध्यान से पढ़िएगा और बनाइएगा, इसी में क्वेश्चन छुपा हुआ था। बाह्य प्रवाह नहीं है। देखिए विदेशों से ऋण प्राप्ति, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, विदेशों से ऋण प्राप्ति। जब विदेश से ऋण आएगा हमारे पास तो हमारा देश में ही रह जाएगा, बाहर नहीं जाएगा। ऋणों का भुगतान, अगर भारत सरकार ऋण लेती है किसी से तो पैसा देगा तो बाहर चला जाएगा, तो ये नहीं होगा। विदेशों से परिसंपत्तियां का खरीदना, हम खरीदेंगे विदेश से कुछ परिसंपत्तियां तो पैसा यहाँ से जाएगा, अंदर तो रहेगा नहीं, तो बाह्य प्रवाह हो गया ये। विदेशों कंपनियों के अंश पत्र को खरीदना, विदेश की अगर हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो पैसा यहाँ से वहाँ चला जाएगा, तो ये भी बाह्य गमन नहीं हुआ। तो आंसर नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6, A, 2, 5 कॉमा दिया 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित होने का नियम देखिए क्या है, अल्टरनेट जोड़ दीजिएगा। 6 और 2 कितना हुआ, 8 हुआ, और A में कितना जोड़े और इसको जोड़िएगा, A और 5 को कितना 8 आना चाहिए। तो 5 पहले से है, 3 जोड़ेंगे 8, और दोनों को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो जिसका भी घटाव, अल्टरनेट घटाव करके 0 आ जाए वो 11 से विभाजित होता है। तो इसको जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा, आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, 5वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। संसद की गणपूर्ति निश्चित है। तो संसद की गणपूर्ति निश्चित होता है 1/10, अर्थात कुल सदस्यों का जो है 10वां भाग, सदन के सदस्य का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। नहीं वाला क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक होता है। तो यह तेलंगाना से नहीं गुजरता है। भारत का मानक समय जो है 5 राज्यों से गुजरता है। कौन कौन होगा, एक होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, एक छत्तीसगढ़ और दूसरा होता है उड़ीसा। तो 5 राज्य हो गया, तो इसको याद रखिएगा 5 को, और तेलंगाना से नहीं गुजरता है। चलिए 7 नंबर में देखते हैं कि किम्बरले हीरा खान क्षेत्र किस देश में स्थित है। तो ये साउथ अफ्रीका में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम 8 नंबर में। भारत में नवरात्रि पर्व मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, यह उदाहरण है।
यह उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी भूस्थानीकरण का। 9 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो व्यस्तम नहर है कील नहर, और ये कहाँ है? जर्मनी में। पनामा के बारे में भी पूछ देता है, पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो इसका कोड याद रखिएगा, पान खा के अटल रहे, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। राइन नदी जर्मनी में बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में चलते हैं हम। दिए गए अगला पद क्या होगा? देखिए रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, 2-4 को रीजनिंग भी पूछ सकता है, 2-4 को मैथ भी पूछ सकता है, ज़्यादा तो नहीं पूछेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइएगा तो बन जाएगा। देखिए कितना का अंतर है? 3 का अंतर है, 3, 6, 9, 12, तो अभी 3 करेंगे कितना आएगा? 15, तो ओ 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी अल्फ़ाबेट में भी 3-3 का डिफरेंस है, तो ओ 15 ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ए आपका सही हो जाएगा। चलिए तयस्कर वेटलैंड्स, वेटलैंड्स आर्द्र भूमि को कहते हैं, भारत के किस क्षेत्र में है? तो यह तयस्कर है लद्दाख में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन में हम लोग। महिलाओं के गोले शॉट पुट का वजन होता है। तो देखिए आप लोग जब इसको निकालिएगा इस एग्ज़ाम को, तो फिजिकल में आपको कितना पाउंड का जो है गोला फेंका जाता है, तो वो महिलाओं के लिए रहता है 4 kg का, और पुरुषों के लिए रहता है 4.5 kg का। तो इसमें कह रहा है महिलाओं के शॉट पुट का वजन तो 4 kg का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में चलते हैं हम। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित हुआ था? यह पुराना क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से जो है जोहान्सबर्ग में हुआ था। इसको याद नहीं रखना है, बहुत पुराना करेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगह पर पक्षियों का 428 प्रजाति के बारे में बातें की गई है। अब बताइए कहाँ की गई है? लोनार है, सुंदरवन है, और आपका सूर सरोवर झील है, तो सुंदरवन हो जाएगा आपका आंसर, सी नंबर। ये भी पुराना करंट है, इसको भी आप नेगलेक्ट करके चलिए। 15 नंबर में देखिए, किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो देखिए वायुसेना दिवस जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो अक्टूबर में हो जाएगा। अगर पूछेगा कि थल सेना कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस, तो 15 जनवरी को होता है, और जल सेना दिवस कहेगा तो 4 दिसंबर को होता है। तो इसको भी याद रख। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है, तो इसे भी याद रखिए। 16 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? ये भी पुराना क्वेश्चन है, इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी है, CSAT 12। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द रिपब्लिकन एथिल वॉल्यूम 3 किसकी रचना? रचित भाषणाओं का एक संकलन है। तो ये था, ये भी पुराना है, लेकिन उस हिसाब से रामनाथ कोविंद जी का यह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना था, तो घोषित योजना क्या था? तो ये भी देख लेंगे हम लोग। इसका आंसर ऑफ ये हो जाएगा विशेष आर्थिक क्षेत्र, पुराना है, करेंट अफेयर, इसको छोड़ेंगे हम। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग होगी, क्या होगी? स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। नियत निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है? तो सकल निवेश में मूल ह्रास को घटा देते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में है, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां नंबर में हम लोग चलते हैं। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि एक उपकरण की सहायता सतह को साफ करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, प्रयोग में लिया जाता है, वह कौन सा है? साफ करने की बात आता है तो साइट्रिक एसिड हो जाता है, तो साइट्रिक एसिड से है जो साफ करते हैं कोई भी चीज़ को। और टार्ट्रिक एसिड ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। सोडियम मेटासिलिकेट होता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के बाद 23वां नंबर क्वेश्चन में हम चलते हैं। लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो लूसी ब्रॉन्ज फुटबॉल के खिलाड़ी थे, तो इसका खेल खिलाड़ी से आप लोग देख लीजिएगा, नया नया कौन कौन खिलाड़ी है उसके बारे में याद कर लीजिएगा, 2-3 को ज़रूर पूछ देता है दरोगा में। क्रिकेट से जानते हैं सचिन तेंदुलकर है। चलिए, तोता ये हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, मतलब इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था, लेकिन पटियाली में हुआ था। यहाँ कन्फ्यूज देखिए कितना नज़दीक में ऑप्शन देता है, पाटलिपुत्र।
पटियाला और पटियाली, ला ली के फर्क है, पाटनपुर, सब पा से शुरू हुआ था, कंफ्यूज करने के लिए देता है। तो आप लोग एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और मारिएगा पटियाली। तोता हिंद को कौन? पटियाली, पटियाली। चलो अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो इसे समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधे क्वेश्चन में ही आंसर था। चलिए जिमैक्स नौसेना अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो देखिए जिमैक्स होता है भारत और जापान के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पूछ भी सकता है, ये पुराना है लेकिन होते रहता है, संस्करण इसका चेंज होता है। 27 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कैल्शियम। डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर। और इसके बारे में और हम जानकारी प्राप्त करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन का। कैल्शियम हमारे शरीर में रक्त के थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है। और ये क्वेश्चन पूछता है के के बारे में कि विटामिन के की कमी से भी रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के का रासायनिक नाम भी पूछ लिया जाता है, फिलोक्विनोन होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन भी होते हैं। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? हीमोफीलिया रोग हो जाता है, तो इसे भी याद रखेंगे आप लोग। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर में हम लोग कह रहा है कौन सी सुषुमित नहीं है? ये मिट्टी का प्रकार है, राज दिया हुआ। काली मिट्टी महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल सही है। लैटेराइट मिट्टी तमिलनाडु में है, सही है। पीट मिट्टी गुजरात में, यह सही नहीं होता है। पीट मिट्टी दलदली क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये आपका आंसर गलत है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में। और एक बात और आप याद रखिएगा, जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में कहा जाता है कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। बांगर खादर हमेशा पूछा जाता है, तो बंदर याद रख लीजिएगा। बंदर जो है पुराना होता है तो बांगर, और खादर माने नया मिट्टी। नदियों से हर साल जो है दहकर आने वाली मिट्टी जो होती है नए जलोढ़ मिट्टी होती है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 29 नंबर क्या कह रहा है, देखिए हमारे साथ बने रहिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को अच्छा लगे तो। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में परिवार खरीदार होते हैं और फॉर्म विक्रेता होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। पहली बार ब्रिक्स फिल्म और प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, मेजबान देश कौन था? यानी कौन है? यह पुराना करेंट का है, लेकिन क्वेश्चन ज़बरदस्त करेंट का पूछता है, इसलिए क्वेश्चन पर पकड़ बनाइएगा करेंट पे, तभी रिजल्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा देश था, भारत में हुआ था पहली ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी, तो पुराना क्वेश्चन है। चलिए 31 नंबर में चलते हैं। 2021 में G20 शिखर सम्मेलन मेजबानी किस देश ने किया? तो उस समय 2021 में G20 शिखर सम्मेलन जो है इटली में हुआ था। और इस बार का 2023 का कंफर्म है कि पूछेगा यह क्वेश्चन कि 2023 का G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अपना देश भारत के नई दिल्ली में हुआ था। इसका थीम पूछेगा कि थीम क्या है इसका? तो वन फैमिली, वन प्लेनेट, वन फ्यूचर, अर्थात हिंदी में कहे तो वसुधैव कुटुंबकम होता है। और वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है? तो जलोपनिषद से लिया गया है, तो ये भी याद रखेंगे आप लोग। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में है कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड है, तो फास्फोलिपिड होता है। 32 का ए हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में बने रहिए हमारे साथ थोड़ा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे? यही पूछ रहा है क्वेश्चन। तो ये था ज्योतिबा राव फूले, ये माली जाति के थे ज्योतिबा राव फूले, है ना। गुलामगिरी इनका पुस्तक रहता था, तो पूछ देगा गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो ज्योतिबा फूले भी मारिएगा। चलिए 33 नंबर के बाद आइए 34 नंबर में। अच्छा, इसकी समाज की स्थापना पूछ देता है कभी कभी कि कब हुआ था? तो 1873 ईस्वी में किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना। और गुलामगिरी पुस्तक बताए इनकी रचना है। इनकी पत्नी का नाम पूछ देता है, इसकी शिक्षिका का नाम पूछ देता है। सावित्री फूले को भारत की प्रथम शिक्षिका कहा जाता है। सावित्री फूले ने बालिका विश्वविद्यालय की स्थापना किया था।
और राजा राम मोहन को आधुनिक भारत का जनक माना जाता है। तो इसी से रिलेट कर दिए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया डैश सोच विकसित करना होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सहयोगात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 35 नंबर में। व्यापार एवं शुल्क पर समझौता कहाँ हुआ था? ये भी है जो करेंट अफेयर का संबंधित क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसी अनुसार सिंगापुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जनेवा से संबंधित पूछा जाता है WHO का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा है ना। जब WTO का स्थापना पूछ देता है कब हुआ है? तो 1995 में बोलिएगा। WTO की स्थापना किसके स्थान पर किया गया था? तो गैट के स्थान पर हुआ था। अच्छा, गैट का स्थापना कब हुआ था? तो 30 अक्टूबर 1947 को किया गया था और 1 जनवरी 1948 से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संचालित करने वाला एकमात्र यह संगठन था। तो ये भी याद रखिएगा जनेवा के बारे में, WHO के बारे में। अच्छा, WHO का 164वां सदस्य अभी बना है, कौन बना है? तो ये भी पूछ सकता है, अफगानिस्तान है, याद रखिएगा। WTO का 164वां सदस्य देश जो बना है वो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का इनाम राशि कितना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 लाख रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्वतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? तो सेल्वास कहा जाता है। 37 का ए हो जाएगा। और कुछ घास का नाम भी हम बता देते हैं, उनका आप लोग याद रखिएगा। जैसे आपको पूछ देता है कि बताइए कि लानोस कहाँ का घास का मैदान है? तो वेनेजुएला का। कंपोस तो ब्राज़ील का होता है। इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है सवाना का, तो अफ्रीका का है। पटाना श्रीलंका का है। और पार्क लैंड पूछ देगा तो ऑस्ट्रेलिया मारिएगा। पार्क लैंड घास का मैदान, और एक ऐसा घास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान 1/4 हो जाएगा, क्योंकि आधा कर देंगे तो हाफ, और P बराबर R² होता है। P बराबर V² होता है, और इसको गुना कीजिएगा तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 1/4 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो अम्लीय वर्षा के लिए है जो सल्फर डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। इसके साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी जिम्मेदार है, और भी बहुत सारे गैस हैं, लेकिन यही पूछ देता है। तो हम लोग बने रहिए वीडियो में और लाइक करते रहिए वीडियो को, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए। इसमें से पूछ देता है ग्रीन हाउस गैस के बारे में। तो आप ग्रीन हाउस गैस के बारे में जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मीथेन मार्स गैस कहा जाता है। चलिए डेविस कप बहुत ही बार पूछा गया है। डेविस कप तो यह टेनिस से संबंधित है। डेविस देख लीजिए, डे है तो टे है, वी है तो नी है, सा है तो सा है। तो इसको देख करके भी मार सकते हैं, थोड़ा सा वर्ड का अंतर है। 41 नंबर क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है। तो 41 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। देखिए जहाँ जहाँ साइन है, कह रहा है भागा का अर्थ जोड़ होता है, तो यहाँ पर जोड़ कर दीजिएगा। उसी के हिसाब से जहाँ साइन है उसका चेंज करके उसका मान निकालिएगा, तो ताइस आएगा उनका मान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बना लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए 42 सही से सुमित कीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। और कृषि और पशुपालन ये जो है 48 में है। और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसमें साथ साथ एक और दे देता है कभी कभी कि पर्यावरण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो ये भी आता है 48 में। तो इसको भी मान याद रखना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग का टाइप दिया हुआ है 43 नंबर में। आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। देखिए इधर से अंक दिया हुआ है, इधर से अब बीच में एक खाली दे दिया है, यहाँ पर वाट कर दिया है, यहाँ पर क्या भराएगा। तो इसको आप देखिए, इसको दुगना कीजिएगा। 42 दूना कितना होता है? 4 दूना 42, 2 दूना 4 और 4 दूना 8।
84 हो जाता है, और इसका जो है आधा कीजिएगा, भागा दीजिएगा इसको 2 से, तो 19 हो जाएगा। 19 जोड़ दीजिएगा, इसमें 19 जोड़ देंगे और प्लस 1 अपने मन से जोड़ दीजिएगा, तो इसका हो जाएगा कितना, 19 से 20 हो जाएगा, और 100 104 हो जाएगा। देखिए बीच वाला पद आ गया 104। उसी प्रकार से इसका दुगना कीजिएगा और इसको हाफ कीजिएगा, इन दोनों को जोड़ कर एक अपने मन से जोड़ दीजिएगा, तो इसका आंसर 85 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 44 में, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3.8 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन यानी टूथपेस्ट में एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इस कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है CaCO3। 45 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। जहाँ क्वेश्चन का डिटेल होगा हम खुद करेंगे, आप लोग भी बने रहिए हमारे साथ। जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो हरा आलू में कौन सा जहरीला पदार्थ पाया जाता है? तो सेलानाइन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। दिए गए अगला पद ज्ञात कीजिए। ये भी रीजनिंग टाइप का दिया हुआ है, तो आपको करना है क्या, देखिए 2 का क्यू कीजिएगा, 2 का क्यू, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। फिर अभी 2 पर पावर 2 इसमें जोड़ दीजिएगा, ये 2 है ना, तो 2 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 पर स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा। फिर 4 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 पर अभी 3 पावर कीजिएगा तो 6 छक 36 छक्का 216 देखो आ रहा है। उसी प्रकार फिर इसमें 2 जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 8 64, और फिर 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 का क्यू करेंगे तो 1000 हो जाएगा। उसके बाद फिर 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 का अभी स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? मतलब 91वां संविधान संशोधन में मंत्री को है जो सीमित कर दिया गया है कि इतना से मंत्री अधिक नहीं रहेगा। कितना, 15% से। तो 48 में ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि लोकसभा विधानसभा के सदस्य संख्या अधिकतम 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती है, लेकिन जिस राज्य में विधानसभा के 15% से है तो ठीक है, नहीं तो 12 कम से कम 12 होना ज़रूरी है। 15% नहीं हो तो कम से कम 12 होना ज़रूरी होता है, 12 से कम नहीं हो सकते हैं। लेकिन अपवाद में है, दिल्ली संसदीय प्रदेश है तो उसमें मंत्रियों की कुल संख्या 7 निर्धारित किया जाए, तो ये भी याद रखिएगा, दिल्ली में 7 को निर्धारित किया गया है। और हुआ था क्या, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद जो है 21 का ए जोड़ा गया जो शिक्षा से संबंधित था, तो आपको ये भी याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? तो ये थे मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 में चलते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलिंकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है 52 में सी हो जाएगा आंसर, खाद्य जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्पंदन फिल्टर के रूप में काम करता है, तो ये पिल्हा कहता है। पिल्हा का दूसरा नाम स्प्लीन भी है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे तेज धावक उसैन बोल्ट कौन से देश का है? तो ये भी पुराना क्वेश्चन है। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति है जमैका का में, उसका नाम है उसैन बोल्ट, जमैका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में चलते हैं। बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। r समानुपाती होता है n² का। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो प्राथमिक समूह का लक्षण कौन सा है इसमें? प्राथमिक समूह का लक्षण कौन है इसमें देख लीजिए आप। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, यही जो है प्राथमिक लक्षण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 57 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित 58 में जानते हैं हम लोग माइक्रोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं, तो माइक्रोटॉक्सिन जो उत्पादित होते हैं ये कवक से उत्पादन होता है। 58 के सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम आपको 59 में लेके, किधर गया देखिए, यहाँ पर बने रहिए हमारे साथ। 59 हाँ यहीं पर है। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेन ऑफ द हेल्दी एजिंग घोषित किया गया है? तो ये पुराना क्वेश्चन है, उस हिसाब से ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, 2021 से 30 तक। निम्न में से कौन सी एक ध्वनि इकाई है, यानी ध्वनि की इकाई कौन है? डेसिबल है। नेक्स्ट, कैलोरी खाद का मात्रक होता है, एम्पियर धारा का होता है, और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित थी रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित कूटों का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। बिली बिली हवा कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन चलता है यूएसए में, और टाइफून चलता है चाइना में। तो बहुत ही बार पूछा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 63 में, किस राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राज्य विधानसभा की तत्संबंधी संकल्प को पारित करके संसद के द्वारा जब भी विधान परिषद का सृजन करना हो या समाप्त करना हो तो किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा। याद कर लीजिए इसको। निम्नलिखित में से 64 में बने रहिए हमारे साथ। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको स्पूमिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने वाला है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होता है। राइबोसोम इसमें झिल्ली नहीं होता है, और लाइसोसोम एकल झिल्ली पाया जाता है। तो 65 का आंसर हो जाएगा बी। फिर से मिला लीजिए। तीसरा, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली, राइबोसोम में झिल्ली नहीं होता, और लाइसोसोम में एकल झिल्ली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 66 में। सही कथन की पहचान कीजिए। कह रहा है 1 में दिया हुआ है मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, ये बिल्कुल सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दोनों सही होता। 67 में चलते हैं। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला कौन है? तो ये पुराना क्वेश्चन है 2021 में। ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा पी अनीता को मिला था, लेकिन वर्तमान वाला में पूछ दिया जाए पद्मश्री अवार्ड, तो पद्मश्री अवार्ड 91 को मिला है इस बार। उनमें से सबसे प्रतिष्ठित अगर नाम याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं, एक अभिनेत्री है, उनका नाम है मोहरा। फिल्म आप देखे होंगे तो आप जान जाएंगे कि मोहरा फिल्म में जो हीरोइन थी उसी हीरोइन को मिला है। चलिए, याद नहीं आ रहा है उस हीरोइन का नाम, लेकिन याद है कि मोहरा फिल्म में वो एक्ट्रेस थी रवीना टंडन। याद आ गया। चलिए देखिए रवीना टंडन के बारे में, तो 2000 पद्मश्री अवार्ड पूछेगा तो मार दीजिएगा रवीना टंडन को मिला है। चलिए, और बहुत सारा मिला है लेकिन वो हाईलाइटेड नाम है। चलिए 68 में चलते हैं। विभिन्न देशों के कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को कहा जाता है? बहुत सारे लोगों, कई लोगों को, तो सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सी चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया था? नेक्स्ट, पहले वाले क्वेश्चन में भी यह प्रश्न था, तो फहियान था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दूसरा नाम है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है ह्वेनसोंग, जो किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के समय आया था ह्वेनसोंग, इसको भी पूछा जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी किरण धनावेशित कणों से युक्त होता है? तो अल्फा किरण जो होता है धनावेशित होता है। अल्फा, बीटा, गामा, याद रखिए। अल्फा धनात्मक, बीटा ऋणात्मक और गामा उदासीन होता है।
उसी प्रकार से जिस प्रकार से प्रोटॉन धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इसी प्रकार से याद रखिएगा। चलिए 71 क्वेश्चन में है, यदि 2 सेंटीमीटर भुजा के एक वर्ग ए को 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग बी के साथ जोड़ दिया जाए तथा ए तथा बी को जोड़ने पर निर्मित चित्र का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग सेंटीमीटर में पूछ रहा है। तो देखिए मान लिया जाए कि ये वर्ग है और इसकी भुजा कितना है, 2 है, एक वर्ग और है, इसको भी भुजा है जो 2 है, तो इसके यहाँ से यहाँ तक भुजा कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, 2 2 मिला करके 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, लेकिन इसकी चौड़ाई तो 2 ही रहेगा। अब बताइए कि इसकी क्षेत्रफल कितना होता है, आयत बन गया तो आयत का क्षेत्रफल बोलो लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 72 में चलते हैं। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्मजीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं, तो 37 डिग्री सेल्सियस पर जो है वृद्धि करते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कंप्यूटर से संबंधित टेराबाइट हो जाएगा, आंसर नंबर 74 का आंसर ए हो जाएगा। क्योंकि आप लोग पूछा जाता है तो 1024 बाइट बराबर भी याद रख सकते हैं, 1 KB होता है, और 1024 KB बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB बराबर 1 GB होता है, और 1024 GB बराबर 1 टेराबाइट होता है, और 1024 टेराबाइट बराबर 1 PB होता है। तो इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, इतना याद कर लीजिएगा आप लोग। चलिए संदर्भ समूह है, संदर्भ समूह जो है एक आकांक्षा समूह है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76 में। हायबुसा 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है, तो ये भी पुराना क्वेश्चन है 76 का, तो ये सब पुराना क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते चलेंगे, ये वाला पूछेगा नहीं है, ऐसे ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दंडकारन का पठार, दंडकारन का पठार किस राज्य में है, तो दंडकारन का पठार बहुत पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में है, 77 का सी। दंडकारन एक पठार छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग में होता है, जो कंकेर, कोंडगांव, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर ये सब जिलों में पाया जाता है। दंडकारन छत्तीसगढ़ के कुल क्षेत्रफल का लगभग 28% है, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका निर्माण जो होता है धारवाड़ चट्टानों से होता है, ये भी याद रखना होगा कि दंडकारन पठार का निर्माण किस चट्टान से होता है, तो धारवाड़ चट्टानों से हुआ है इसका निर्माण। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, कभी कभी पूछ देता है कि बताइए कि दंडकारन क्षेत्र में कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना होगा साल के वृक्ष पाए जाते हैं दंडकारन के पठार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 78 नंबर में हम। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है, तो सितारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है अनुसार, एक ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तारे टिमटिमाते हैं, उसी वही वाला पूछ रहा है क्वेश्चन, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। 79 में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा राक्षस के रचनाकार हैं, तो मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन में चलिए, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 81 में। जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है, तो ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, किसी परमाणु के तीसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय संवेग दिया गया है h बराबर 6.6 × 10⁻³ जूल सेकेंड है, तो कह रहा है इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 83 में। पाश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो 65 डिग्री सेंटीग्रेड पर दूध को गर्म कर दिया, वो पाश्चुराइजेशन कहलाता है। चलिए निम्नलिखित में से 84 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, 84 का बी हो जाएगा आंसर।
भारत के अंतिम वायसराय पूछ देता है कभी, भारत का अंतिम वायसराय भी लॉर्ड माउंटबेटन ही था। स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल पूछ देता है तो हमारे देश का ही था सी राजगोपालाचारी, इसको भी याद रखिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है तो लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कंपनी के शासन के अंतर्गत अंतिम गवर्नर जनरल भी था, प्रथम वायसराय भी था और अंतिम गवर्नर जनरल। और बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स, तो इसको भी याद रखिएगा आप। सर सिरिल रेडक्लिफ, ये भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा है। चलिए 85 नंबर में 2021 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो शांति के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है आपको, ये रूस के व्यक्ति था 2021 में, मारिया रेसा और दमित्री मुरातोव। लेकिन 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार पूछ देगा किन्हें दिया गया है, तो महिला को मिला है, याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी को मिला है, याद रखना होगा आपको। फिर से बोल देते हैं नाम, नरगिस मोहम्मदी, शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 नरगिस मोहम्मदी को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते, यदि हम किसी भिन्न को स्वयं से दुगुना करें तो उसके गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग दें तो परिणाम इतना प्राप्त होता है, तो वह मूल भिन्न कौन सी है। तो देखिए माना कि भिन्न है जो x बटा वाई है, इसको देख लीजिए x बटा वाई है और कह रहा है इसको स्वयं से गुना कर दीजिए, तो इसको स्वयं से इसी टाइप से गुना कर देते हैं, एक और x और बटा y से गुना कर देते हैं। अब कह रहा है गुणनफल को इस भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देते हैं, इसको भाग देते हैं कहाँ से, भिन्न के व्युत्क्रम से भाग देते हैं, x बटा, व्युत्क्रम ने उल्टा होता है, y बटा x से भागा देते हैं, तो ये चौथा पद यहाँ चला जाएगा, x हो जाएगा, और तीसरा पद यहाँ चला जाएगा, y हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x क्यू और यहाँ हो जाएगा y क्यू। अब देखिए यहाँ हो जाएगा y क्यू, अब है जो इसको बराबर प्राप्त होता है, इसको गुना कीजिएगा और इतना जोड़िएगा तो आ जाएगा 512, 512 बटा 27 आ जाएगा, 512 बटा 27 आ जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग कर करके। और इसका देखिए क्यू कीजिएगा, क्यू हटेगा, मतलब ये घन कह रहे हैं, तो इसको 8 बटा 3 हो जाएगा, 8 बटा 3 को क्यू कीजिएगा तो क्यू खत्म हो जाएगा, 8 बटा 3, और 8 को 3 से भागा दीजिएगा, जितना आएगा पूर्णांक में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हल्दीबाड़ी तिलहट्टी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है, तो ये बांग्लादेश को जोड़ता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया है, तो ये गुरुग्राम में किया गया था, एक ट्रेंड है जो पुराना है। लोचपूर्ण मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर, कीमत में अगर वृद्धि होगा तो कुल आगम घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। 90 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये वो बहुत पुराना है, इसका ओम राउत था, इसको याद नहीं रखिएगा आप लोग। चलिए 91 क्वेश्चन नंबर में हम लोग चलते हैं, कैल्शियम की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये होता है रिकेट्स रोग होता है, सूखा रोग जिसको कहते हैं। भारत इजरायली कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा, कार्मेल क्या है, तो कार्मेल जो एक राइफल था, ऑप्शन नंबर 1 पुराना क्वेश्चन है। 93 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, जिगर शब्द संबंधित है, जिगर शब्द किससे संबंधित है, तो वो ब्लीडियस से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। 94 क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, देखिए इसको कीजिएगा 19 का स्क्वायर कीजिएगा तो 19 से 361 हो जाता है, 2 पॉइंट जाएगा तो 3.161 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा हो गया वो, इसको भागा दीजिएगा 2 गुने √3 का मान होता है 1.732, गुना कीजिएगा तो कंपेयर कीजिएगा, और इसको है इससे भागा दीजिएगा तो ज़्यादा मान आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, करके देख लीजिएगा आप लोग घर में। चलिए देखिए 95 नंबर क्वेश्चन में, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना किया था, तो वह था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने कोही ये कृषि विभाग से संबंधित था, तो ऑप्शन नंबर है। सिकंदर लोदी के बारे में कहा जाता है इन्हें नरहों का निर्माण करवाया था,
बाग बगीचे भी बहुत अधिक लगाए। इसके समय में फल बहुत सस्ता था क्योंकि बगीचा पर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। इल्तुतमिश ये भी बहुत अच्छे सुल्तान थे, है ना। यह कुतुब मीनार के कार्य को पूरा करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, सिकंदर लोदी नहीं। फिरोज शाह तुगलक के समय में जो था बाग बगीचा अधिक था, आम सस्ता था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ये वाला छोड़ दीजिएगा। सिकंदर लोदी आगरा का निर्माण किया था, तो इसमें यही याद रखिएगा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के समय में यह बगीचा पर अधिक ध्यान दिया था, नहरों का निर्माण करवाया था। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये कतर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पुराना है 2022 का, नया वाला पूछ देगा 2023 में कहाँ होने वाला है, क्योंकि 2 साल पर होता है ना, तो 22/4/26 में होगा। तो इसको करंट देख लीजिएगा कहाँ होता है फीफा वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है जब किसी बहित मल को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? बहित मल को है कोई जल में डाल देता है तो क्या हो जाएगा? इससे होगा क्या? ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा। तो घुली हुई ऑक्सीजन का गिरना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आयरिश सागर स्थित है, तो आयरिश सागर जो ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 में, राजस्थानी भाषा में लघु कहानी शीर्षक जैसे सा अकादमी पुरस्कार दिया गया था। पुराना क्वेश्चन है और करेंट से संबंधित है। ये बचपन की यह बारीक बात 99 नंबर क्वेश्चन है। ये पुराना क्वेश्चन, हम लोग इसके बारे में ध्यान है, ये पूछेगा भी नहीं तो इस पर हम लोग उतना ध्यान नहीं देंगे, ऐसे बारीक बात इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन लाख बकस के नाम से जाना जाता था? तो लाख बकस के नाम से जाना जाता था, ये कुतुद्दीन ऐबक को कहा जाता था लाख बकस। तो ये अंतिम क्वेश्चन इस सेट का था। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन चलाएंगे हम। 5वां नंबर सेट कल आ जाएगा आप लोग, तो ये पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी लिखिएगा कि इस चारों ऑप्शन का फुल डिटेल करेंगे जब नया सेट लाएंगे तब। तो बने रहिए हमारे साथ, लाइक करते रहिए, जुड़े रहिए। चलिए थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 5 नंबर सेट में। एक सेट और कराएंगे प्रीवियस का, उसके बाद न्यू पैटर्न पर चलेगा जो प्रैक्टिस सेट होगा, वो उसमें नया नया क्वेश्चन भी होगा और करेंट अफेयर भी होता, तो इससे आपका करेंट अफेयर भी अच्छा हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वाचिंग।